यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र कहानी का हिंदी अनुवाद पेश कर रहा हूँ। सफलता की शुरुआत। हज के दिनों में मक्का में दूर दूर से लोग हज करने आते थे। यह हज इस्लामी तरीकों के अनुसार नहीं होता था, बल्कि इसमें काफिराना और शिर्क से भरी कई बातें शामिल थीं। इन दिनों में मक्का में मेलों का भी आयोजन होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने के लिए इन मेलों में जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहते, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी कौम की तरफ से मेरी मदद करे, क्योंकि कुरैश के लोग मुझे मेरे रब का संदेश पहुंचाने से रोक रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना के मैदान में जाते और वहां ठहरे हुए लोगों के पास जाकर कहते, लोगों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो और किसी को उसका शरीक न ठहराओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते हुए अब्बू लहब भी वहां पहुंच जाता और जोर जोर से कहता, लोगों, यह आदमी चाहता है कि तुम अपने बाप दादा का धर्म छोड़ दो। इस्लाम की दावत का प्रयास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजाज के मेलों में भी जाते और कहते, लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और भलाई को हासिल करो। अबू लहब वहां भी पहुंचता और आपको पत्थर मारते हुए कहता, लोगों, इस आदमी की बात न सुनो, यह झूठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कंदा, कबीला कुल्ब और अन्य कबीलों के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और सफलता पाओ। लेकिन इन कबीलों ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बनो हनीफा और बनो आमिर के कबीलों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संपर्क किया। बनो आमिर के एक व्यक्ति ने आपकी बात सुनकर कहा, अगर हम आपकी बात मान लें, आपकी मदद करें और आपकी पैरवी करें और फिर अल्लाह आपको दुश्मनों पर जीत दे, तो क्या उसके बाद नेतृत्व और सत्ता हमें मिलेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नेतृत्व और सत्ता अल्लाह के हाथ में है, वह जिसे चाहे सौंपता है। यह सुनकर उन्होंने आपकी मदद करने से इनकार कर दिया। बड़ी सफलता की शुरुआत। इतनी बार इनकार और विरोध के बावजूद आखिरकार अल्लाह ताला ने इस्लाम के फैलने का और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद का इरादा किया। यह रजब का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबा के स्थान पर पहुंचे, जहां मदीना के खजराज कबीले के कुछ लोग मौजूद थे। ये लोग यहूदियों से सुनते आए थे कि एक नबी आने वाले हैं। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा, तो उसमें सच्चाई और भलाई का नूर पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, मैं आपको अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। यह सुनकर उन्होंने कहा, यहूदियों ने हमें एक नबी के आने की खबर दी थी, आप वही नबी हैं। हमें डर है कि कहीं यहूदी हमसे पहले आपकी पैरवी न कर ले। उन्होंने तुरंत इस्लाम कबूल कर लिया और वादा किया कि वे अपने कबीले के लोगों को भी इस्लाम की दावत देंगे। यह इस्लाम के इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी। मदीना लौटकर उन्होंने अपनी कौम को भी इस्लाम का संदेश दिया। अल्लाह ताला ने उनके माध्यम से मदीना के लोगों को एक कर दिया। धीरे धीरे इस्लाम पूरे मदीना में फैलने लगा। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की कामयाबी की शुरुआत थी। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।